वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से, ताकि आपको मिले सही राय सही सलाह। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से डॉक्टर आवेश कुमार, जो कि डेंटल सर्जन है, पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डायरेक्टर है तिरुपति द सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक गाजियाबाद में। डॉक्टर आवेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर आवेश, आज हम बात करने वाले हैं टीथ स्टेनिंग के बारे में। टूथ स्टेनिंग, टीथ स्टेनिंग, और ये एक कॉज बन जाता है बैड ब्रेथ का भी। तो आज हमारे जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, उन्हें ये बताइए कि टीथ स्टेनिंग क्या होती है और किस वजह से ये स्टेन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ टीथ स्टेनिंग होता क्या है। बेसिकली ये जो दांतों के ऊपर जो पीलापन आ जाता है उसको बेसिकली हम टीथ स्टेनिंग बोलते हैं। ये किसी भी कारण से होता है, जैसे कि आप जो इनप्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से ये टूथ स्टेनिंग जनरली लोगों के दांतों पे देखा जाता है। सो टूथ स्टेन मतलब बस जो दांत पीले पड़ते हैं, या और भी तरीके के स्टेन्स दिखने लगते हैं सर? नहीं, ये दो तीन तरह के होते हैं। इसको हम 2 तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटेंडेड टूथ स्टेन और इंट्रिंसिक टूथ स्टेन। ये क्या होता है? एक्सटेंडिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो होता है एनवायरमेंटल कॉज के कारण हो सकता है, जैसे कुछ लोग टबैको च्यूइंग करते हैं और फिजी ड्रिंक यूज करते हैं बेसिकली। और इसमें क्या होता है, जो इनप्रॉपर जो ब्रश प्रॉपर नहीं कर पाते, उन लोगों के दांतों में ये बेसिकली देखा जाता है एक्सटेंडेड टूथ स्टेनिंग। अच्छा, एंड सर किस और क्या कारण है जिस वजह से हमारे दांतों में स्टेनिंग आने लगती है? स्टेनिंग जैसे सिगरेट वगैरह लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और बीड़ी पीते हैं और ब्रश प्रॉपर नहीं कर पाते। बेसिकली एक इसका मेन कारण क्या होता है कि हम लोग क्या है कि जो इनप्रॉपर जो ब्रश करते हैं ना, उसकी वजह से बेसिकली बहुत सारे लोगों में टूथ स्टेनिंग देखी जाती है। इससे होता क्या है कि हम बहुत हार्ड ब्रश करते हैं दांत के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, दांतों का जो एनामल होता है वो वियर हो जाता है और अंदर से जो डेंटिन है हमारा वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। तो जनरली लोगों के दांतों में क्या होता है, पीलापन विजिबल होना शुरू हो जाता है डेंटिन की वजह से। ओके, एंड सर क्या टीथ स्टेनिंग के भी कुछ प्रकार है, कुछ टाइप है? हाँ जी, मैंने अभी आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक। ये एक एक्सटेंसिक तो जो एनवायरमेंटल कॉज के कारण होता है, और जो इंट्रिंसिक होता है जैसे बाय बर्थ भी हो जाता है कुछ लोगों को, और जो मैंने मैकेनिकल वाला जो भी बताया जो हार्ट टूथ से, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। अच्छा, एंड सर टीथ स्टेन्स रिमूव कैसे हो सकते हैं? क्या घर पे हो सकते हैं या प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है? नहीं, अगर आपको इसमें डिपेंड करता है कि आपको टूथ स्टेनिंग कितना है। अगर आपको माइल्ड है तो वो जनरली मार्केट में आपको विजिबल वाइट जैसे टूथपेस्ट वगैरह आते हैं, तो उनसे भी आप क्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज्यादा है तो फिर इसमें आपको क्या होता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना अनिवार्य है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग टीथ स्टेनिंग को क्या होता है, अल्ट्रासोनिक मशीन से ट्रीटमेंट करके उसे क्लीन कर देते हैं, जिससे कि आपकी टूथ स्टेनिंग जो है क्लियर हो जाती है। बेसिकली कुछ लोगों को जो ट्रोमेटिक टूथ स्टेनिंग होती है, जैसे कि डिस्कलेशन ऑफ द टूथ हो जाता है इंजरी की वजह से, तो उसमें हम ट्रीटमेंट करके उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं, जैसे कि कैपिंग कर देते हैं, और या पोर्सिलिन वीनियर हम उस पे लगा देते हैं। बट पोर्सिलिन वीनियर इज वेरी मच कॉस्ट टू द पेशेंट, सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या होते हैं कि वीनियर के लिए जाते नहीं है, कैपिंग पे ही वो रुक जाते हैं और करा लेते हैं अपना। अच्छा, एंड डॉक्टर आवेश, क्या टूथ स्टेन रिमूवल ही टूथ व्हाइटनिंग का भी हिस्सा है कहीं ना कहीं? मैम आप इसको बोल सकते हैं, बट इसका हिस्सा है बेसिकली नहीं है। टूथ व्हाइटनिंग एक अदर ट्रीटमेंट है, टूथ स्टेनिंग अगर उसे रिमूव करते हैं तो वो अलग ट्रीटमेंट है। बेसिकली जैसे कि आप देखते हैं टूथ व्हाइटनिंग, आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग एस्थेटिकली हम लोग बहुत ही ज्यादा कंसर्न है अपने स्माइल को लेके, अपने फेशियल स्ट्रक्चर को लेके। तो कुछ लोगों को चाहिए कि मेरे दांत व्हाइटनिंग होने चाहिए। बेसिकली जैसे अब आप ये देखिए कि जैसे बहुत सारे लोग ज्यादा फ्लोराइड वगैरह वाटर वगैरह यूज करते हैं, तो उनको भी डिस्कलेशन हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या, तो स्केलिंग से वो आपका नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर व्हाइटनिंग जो है, जो टूथ व्हाइटनिंग जो कंटेंट है, वो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। उसके लिए उसमें आप ब्लीचिंग आप अपने दांत के ऊपर करा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पोर्सिलिन वीनियर आप करवा सकते हैं दांत के ऊपर, तो वो आपके दांतों को एक अच्छा सुंदर लुक देता है।
जिसकी वजह से पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। ओके अच्छा सर, क्या टूथ स्टेनिंग की वजह से बैड ब्रेथ यानी हैलिटोसिस भी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको बैड ब्रीथ होएगा ही होएगा, हेलिस्टोसिस जो आप बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। बेसिकली इसके लिए यही आपका एक सॉल्यूशन है। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि हैलिटोसिस का सॉल्यूशन है ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना। आंसर, जैसे बच्चे हैं, अब बच्चों को टूथ स्टेनिंग की समस्या ना हो, या फिर माँ बाप भी डरते हैं कि बचपन में बच्चों के दांतों पे हमें नहीं छिड़वाना, कुछ हमें नहीं करना, तो उनको टूथ स्टेनिंग की समस्या ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे पहले तो क्या होता है कि ब्रश बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं करते हैं, तो इनमें हमारा क्या होता है कि हम लोग जो हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो हम क्या होता है पेरेंट्स को ही मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को अच्छे से ब्रश कराएं, 2 टाइम्स दिन में 2 बार उनको ब्रश कराएं बच्चों को। और इसके लिए मैम एक्चुअल में होता क्या है कि पेस्ट भी आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं टूथ स्टेनिंग के लिए। तो हम जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे फ्लोराइड मेडिकेटिव टूथपेस्ट होते हैं बच्चों को, वो एडवाइस करते हैं, जिससे कि बच्चों जो है उनके जो स्टेनिंग जो है टूथ स्टेनिंग वो कम हो जाता है। देखिए, ये होगा तो जरूर, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि टूथ स्टेनिंग से आप बच नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जो आप खाना पीना खा रहे हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट वो आपके दांत के ऊपर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो सर, क्या कुछ अलग से ऐसे फूड टाइप्स हैं जो स्टेन ज्यादा करते हैं, आप बताना चाहें अगर? हाँ जी मैम, बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा तो फिजी ड्रिंक्स हैं, जो आप लोग जो सोडा कंज्यूम करते हैं ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम पीते हैं, ये मेजर कोज है स्टेनिंग का। और डिस्कलेशन पूरा एनिमल को कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये स्टेन्स दिखने शुरू हो जाते हैं मुंह के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान मसाला जो लोग खाते हैं, उनके मुंह में ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, जो हमारा नॉर्मल खाना है, जो हमारे नॉर्मल खाना पीना है, क्या उसमें भी कुछ डिस्कलरिंग एजेंट्स होते हैं या कुछ स्टेनिंग एजेंट्स हैं? यस, जो आप कॉफी पीते हैं, आप चाय पीते हैं, ये भी आपके जो स्टेनिंग छोड़ता ही है दांतों के ऊपर। तो बेसिकली आप इससे बच नहीं सकते, बट आप ये है कि आप इसे क्योर कर सकते हैं। आप इसे आप जो भी खाना पीना खाते हैं उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए दिन में 2 बार, आपको स्टेनिंग की प्रॉब्लम कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। एंड डॉक्टर आवेश, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, तो जाते जाते आप सभी व्यूअर्स को कोई एक टिप टू अवॉइड टूथ स्टेनिंग जो देना चाहें तो वो क्या होगी? टिप ऑफ द डे मेरी तरफ से सभी व्यूअर के लिए यही रहेगा, ब्रश 2 times in a day, avoid tooth staining and discoloration also. ओके, सो 2 बार अगर आप ब्रश करेंगे तो टूथ स्टेनिंग को काफी हद तक बचाया जा सकता है। और इसी के साथ थैंक यू करना चाहते हैं डॉक्टर आवेश का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आवेश, जिन्होंने आज हमें बताया टूथ स्टेनिंग के बारे में। ट्राई कॉफी ज्यादा पीते हैं तो हाँ, उसकी वजह से भी हो सकती है टूथ स्टेनिंग। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तब भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में, नए एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट सुपर स्पेशलिस्ट से। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।